राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स लर्निंग मटेरियल में। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अगर आप अकाउंटिंग बिगनर हैं या क्लास +1 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो लर्नर्स, क्या आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ खास नियम होते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। बिना इन नियमों के अकाउंटिंग एक बड़ा कन्फ्यूज़न बन सकती है, लेकिन चिंता मत करो। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मज़ेदार और आसान तरीके से समझेंगे। लर्नर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं और हमारे कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सीखना शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वे नियम और गाइडलाइंस होते हैं जिनका उपयोग बिजनेस अपने पैसों के लेन देन को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ये नियम यह तय करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिखा जाए ताकि कोई गलती ना हो। Accounting principles are the basic rules and guidelines that businesses follow while recording financial transaction। इसको जो बिजनेस है यूज़ करते हैं जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड को उन्हें बनाना होता है। These principles ensure that financial information is recorded accurately, consistently and transparently। ये नियम जो हैं यह निर्धारित करते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो सही से बने हैं या नहीं, एक ही मेथड का यूज़ किया गया है या नहीं, या ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं, इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। जस्ट लाइक मैथ हैज़ फार्मूला, साइंस हैज़ लॉज एंड ग्रामर हैज़ रूल्स, अकाउंटिंग ऑल्सो हैज़ प्रिंसिपल दैट हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें बोला गया है कि जैसे हमारे मैथ में फार्मूलाज होते हैं, साइंस में हमारे लॉज दिए हैं, ग्रामर में हमारा रूल्स चलते हैं, उसी उसी सेम उसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए होते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट बिजनेसेस फॉलो टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखने के लिए हमें रूल्स और गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, वही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब बात आती है व्हाई आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट, क्यों हैं ये इम्पॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट आता है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। इससे सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फेयर कंपैरिजन। हर एक कंपनी एक ही रूल के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाती है, तो इससे क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां सेम ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकती हैं। उसके बाद आता है लीगल कॉम्प्लायंस। सरकार और कानून द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें मदद करते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे गणित में सूत्र होते हैं, विज्ञान में नियम होते हैं और भाषा में ग्रामर होता है, ठीक उसी प्रकार अकाउंटिंग में प्रिंसिपल होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि हम पैसों का हिसाब किताब अच्छे तरीके से रख सकें। प्रिंसिपल एंश्योर करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड एक्यूरेट हैं और रियलाइबल हैं, और ये एंश्योर करते हैं कि हम कंपनी का जो कंपैरिजन कर सकें अदर कंपनी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को, बैंक बैंक को और हमारे गवर्नमेंट को, ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्टली उनको मिले और वो इस बिहाफ पे डिसीजन ले सकें। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हमारा पहला टाइप है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और दूसरा है अकाउंटिंग अजम्पशंस। इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे। कहानी है रोहन की नई दुकान की। रोहन ने कपड़ों की दुकान खोली और उसे सही तरीके से चलाने के लिए अकाउंटिंग सीखना ज़रूरी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करे। तभी उसके दोस्त अमित, जो एक अकाउंटेंट था, उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ज़रिए समझाया कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट बताया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्यवसाय और मालिक अलग अलग होते हैं। अमित ने समझाया, रोहन तुम्हारी दुकान और तुम अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहन
तुम अपनी दुकान में 1 लाख लगाते हो तो यह बिजनेस की कैपिटल होगी, ना कि रोहन की पर्सनल सेविंग। इसका मतलब है कि बिजनेस के पैसे और मालिक के पैसों को मिक्स नहीं किया जाता। रोहन को समझ आ गया कि उसे अपने पर्सनल खर्चों को दुकान के पैसों से अलग रखना होगा। उसके बाद अमित ने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ पैसों से मापी जाने वाली चीज़ें ही रिकॉर्ड करनी है। रोहन की दुकान की अच्छी रेपुटेशन थी, लेकिन अमित ने बताया कि रेपुटेशन को पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहन का कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है तो यह उसकी दुकान के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। मतलब सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका पैसों में सही सही माप किया जा सके। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट बताया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मीन्स बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। रोहन ने 5 लाख का एक नया बिलिंग सॉफ्टवेयर खरीदा। उसे लगा कि यह एक खर्चा है, लेकिन अमित ने बताया क्योंकि यह सॉफ्टवेयर लंबे समय तक काम आएगा, इसे एक एसेट यानी कि संपत्ति माना जाएगा, ना कि खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन एक कंपनी नई मशीन खरीदती है तो उसे खर्चा नहीं बल्कि एक एसेट माना जाता है, क्योंकि वह उसका यूज़ कई सालों तक करेंगे। मतलब बिजनेस को यह मानकर चलना चाहिए कि वह लंबे समय तक चलेगा। ये था हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके बाद अमित ने बताया एक्रियल कॉन्सेप्ट। लेन देन को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हो जाए, भले ही पैसे बाद में मिले। रोहन ने कुछ कस्टमर्स को उधार पर कपड़े बेचे और सोचा कि मैं इसे बाद में रिकॉर्ड करूँगा जब पैसे मिलेंगे, लेकिन अमित ने समझाया कि तुम्हें यह ट्रांजैक्शन अभी ही रिकॉर्ड करनी होगी, भले ही पेमेंट बाद में आए। इट मीन्स लेन देन को उसी दिन रिकॉर्ड किया जाता है जिस दिन वो होता है, भले ही पैसे बाद में मिले। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। संपत्ति को खरीदने की कीमत पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। रोहन ने 10 लाख में एक दुकान खरीदी। 6 महीने बाद उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख हो गई, लेकिन अमित ने बताया तुम्हें इसे 10 लाख पर ही रिकॉर्ड करना होगा, ना कि 12 लाख पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 50 लाख में एक बिल्डिंग खरीदती है और कुछ समय बाद उसकी कीमत 60 लाख हो जाती है, तब भी उसे 50 लाख पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इट मीन्स संपत्ति को उसकी ओरिजिनल खरीद कीमत पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बदल जाए। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब अगला आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। खर्च और कमाई को एक ही समय में रिकॉर्ड करना चाहिए। रोहन ने दिसंबर में 100 टी शर्ट बेचे, लेकिन सप्लायर को पेमेंट जनवरी में किया। अमित ने बताया कि टी शर्ट की बिक्री का खर्च दिसंबर में ही रिकॉर्ड होगा, ना कि जनवरी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी दिसंबर में सामान बेचती है लेकिन उसका खर्च जनवरी में होता है, तो भी उसे दिसंबर में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि जिस समय कमाई हुई उसी समय उससे जुड़े खर्चों को रिकॉर्ड करना चाहिए। रोहन को अब समझ आ गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सही, स्पष्ट और भरोसेमंद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये प्रिंसिपल हर बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समान और साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं रिकॉर्ड को एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली और ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंटेन करने में, और ये जो हमारे रूल्स हैं वो हेल्प करते हैं कंपैरिजन में, और जो हैं ये बिगिनर्स को भी हेल्प करते हैं अकाउंटिंग को समझने में। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग, डेफिनेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे मेन रहे हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट एंड अदर कॉन्सेप्ट्स। तो लर्नर्स, अब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ गए होंगे, और प्रिंसिपल किसी भी बिजनेस के लिए वैसे ही ज़रूरी होते हैं जैसे एक मकान को बनाने के लिए उसकी नींव। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और हाँ, अकाउंट्स लर्निंग मटेरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे ही ऐसे आसान और मज़ेदार अकाउंटिंग की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।